तो हमास चीफ हानिया के कत्ल के बाद अब मिडिल ईस्ट में जंग के बादल मंडराने लगे हैं। ईरान के साथ ही अमेरिका और इजराइल भी अपने अपने महाज पर आने वाली जंग से निपटने में लगे हैं। वहीं दुनिया के कई ममालिक में हानिया के कत्ल के बाद मुजाहिरे भी हो रहे हैं और आपको ईरान, लेबनान और ट्यूनीशिया की तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं, जहां लोग सड़कों पर उतर आए हैं और इजराइल के साथ ही अमेरिका के खिलाफ भी मुजाहिरा कर रहे हैं। तो यहाँ पर मुजाहिरा भी हो रहा है, लोगों का गुस्सा सड़कों पर उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको बता दें कि जंग का खतरा पूरी मिडिल ईस्ट में मंडराता हुआ अब नजर आ रहा है हानिया के कत्ल के बाद, और अब लोग यहाँ पर ईरान के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। अमेरिका और इजराइल में अपने अपने महाज पर आने वाली जंग से निपटने में लगे हुए हैं। दुनिया के कई ममालिक में हानिया के कत्ल के बाद मुजाहिरे हो रहे हैं। ईरान, लेबनान और ट्यूनीशिया में किस तरीके से यह एहतजाज मुजाहिरा किया जा रहे हैं, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। लोग सड़कों पर यहाँ पर उतर आए हैं और इजराइल के साथ ही अमेरिका के खिलाफ भी ये मुजाहिरा किया जा रहा है। तो हानिया के कत्ल के बाद किस तरीके से जो वेस्ट एशिया के हालात हैं वो बदलते हुए नजर आ रहे हैं। ईरान तो बदला लेने की बात कर ही रहा है, लेकिन वहाँ की जो आवाम है, जो दूसरे मुल्कों की आवाम है जो फ़िलिस्तीन के फेवर में है यहाँ पर, और जो हानिया के कत्ल से काफ़ी गुस्से में है, वो सड़कों पर उतर आई है और न सिर्फ इजराइल बल्कि अमेरिका के खिलाफ भी यहाँ पर जमकर नारेबाजी हो रही है और यहाँ एहतजाज किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से खासी तादाद में लोग यहाँ सड़कों पर उतरे हुए हैं और इजराइल और अमेरिका के खिलाफ यहाँ नारेबाजी हो रही है। तो अगर ईरान इजराइल से बदला लेता है हानिया के कत्ल का, तो ऐसे में क्या एक बड़ी जंग छिड़ेगी यहाँ पर और किस तरीके से दोनों ही मुल्कों के बीच में हमें मुकाबला देखने को मिलेगा, ये भी अहम होगा यहाँ पर। तो न सिर्फ ईरान बल्कि जो मुल्क ईरान के फेवर में है, जो हानिया के कत्ल से नाराज़ हैं, वो भी अब सड़कों पर उतरे हुए हैं। वहाँ की आवाम सड़कों पर उतरी हुई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, लोगों का गुस्सा किस तरीके से जाहिर तौर पर यहाँ नज़र आता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। हानिया के कत्ल का बदला लेने की मांग यहाँ पर की जा रही है, लेकिन अब ईरान की तरफ से क्या कुछ यहाँ किया जाता है ये देखना अहम होगा। हालांकि इजराइल की तरफ से अब तक किसी तरह का कोई बयान इस मामले में नहीं आया है। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से हानिया के कत्ल के बाद जो हालात हैं वो वेस्ट एशिया में कशीदा बने हुए हैं। ईरान अब बदला लेने की बात कह रहा है इजराइल से, लेकिन अगर वो बदला लेता है तो आगे क्या कुछ हो सकता है। क्या जो जंग फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में छिड़ी हुई है, क्या वो एक नया रुख लेगी यहाँ पर। ईरान और इजराइल के बीच में अगर जंग होती है तो किस तरीके से जो हालात हैं वो आगे बढ़ते हैं यहाँ, और क्या एक दूसरे का मुकाबला किस तरीके से ये दोनों मुल्क यहाँ पर करेंगे। ईरान की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मुल्क है ईरान और उसके पास जो तमाम हथियार हैं वो भी ज़्यादा हैं, और इजराइल को जो सपोर्ट मिल रहा है अमेरिका से मिल रहा है। तो अगर ये जंग भी होती है दोनों के बीच में तो किस तरीके से आगे बढ़ती है ये देखना यहाँ पर अहम होगा। खास मेहमान भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तारुफ उनका हम करा देते हैं। कर्नल टीपी त्यागी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त, और इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं, और मेजर जनरल राजन कोचर जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट हैं। आप सभी का बहुत इस्तकबाल है सलाम टीवी में। सबसे पहले कर्नल टीपी त्यागी जी आप ही के पास आना चाहूँगी मैं यहाँ पर। अब देखिए ईरान बदला लेने की बात कर रहा है इजराइल से कि हानिया की मौत का वो बदला लेगा यहाँ पर, और एक लाल झंडा भी मस्जिद पर वहाँ पर लगाया गया है ये दिखाने के लिए कि बेवजह खून बहाया जा रहा है। तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है, क्या एक बड़ी जंग ईरान और इजराइल के बीच में अब छिड़ने वाली है? जी, जब सुलेमानी की हत्या हुई थी तब भी ये लाल झंडा लगाया गया था। जब सीरिया में ईरानियन एम्बेसी में उसके टॉप कमांडर को मारा गया था तब भी ये लाल झंडा लगाया गया था, और अब जब हानिया की और इनके सलाहकार की और हिजबुल्लाह के एक टॉप कमांडर की मौत हुई है तब भी ये झंडा लगाया गया है। तो और पहले क्या हुआ ये हमने देख लिया, जब अप्रैल के अंदर सीरिया में ईरानियन एम्बेसी के में ईरान के टॉप कमांडर को इजराइल ने मिसाइल से मार दिया, तो उसके बाद क्या हुआ, ईरान यूनाइटेड नेशंस में गया और ईरान ने हमला किया। 350 मिसाइलों से हमला किया, कुछ पहुंची नहीं, कुछ चली नहीं, कुछ बर्बाद कर दी गई, और रिजल्ट हार्डली एनी। अब
अब ये फिर अगर हमला करते हैं, जैसा खोमेनी ने कहा है कि हम इजराइल के ऊपर डायरेक्ट हमला करेंगे, सीधा हमला करेंगे, ऐसा उसने कैबिनेट में ऑर्डर दिया है। सीधा हमला क्या करेंगे? 350 की बजाय 3000 मिसाइल दाग देंगे। और 3000 मिसाइल दाग देंगे, उनका भी वही हश्र होगा जो पहले हुआ है। ईरान कर क्या सकता है? क्या ईरान लैंड के थ्रू आ सकता है? अगर लैंड के थ्रू अटैक करेगा तो 3 देश बीच में पड़ते हैं। क्या हवा के थ्रू आ सकता है? उसके जो विमान है वो पुराने हैं, वो इजराइल के विमानों के सामने कहीं टिकते ही नहीं है। और नंबर कभी काम नहीं करते, काम करता है साहस और रणनीति। अब रणनीति में, टेक्नोलॉजी में इजराइल के सामने ईरान कहीं ठहरता नहीं है। लिहाजा मुझे नहीं लगता कि अलावा इस गीदड़ भभकी के कुछ हो पाएगा। अच्छा हाँ, अब ये कहना अलबत्ता है कि हम धर्म युद्ध कर देंगे। यानी कि आप सुनिए, इजराइल ने जो टेम्पल माउंट है यरूशलेम में, उसमें एक एग्रीमेंट था कि इजराइल अपनी पूजा, यहूदी अपनी पूजा केवल वेस्ट वॉल तक करेंगे, वो टेम्पल में अलग सा मस्जिद में नहीं जाएंगे। लेकिन अब इजराइल की बार कैबिनेट ने कह दिया कि हम आ जाएंगे। इसके ऊपर ये बौखला गए। इन्होंने कहा ओहो, अफ्रीका के अंदर जो मुस्लिम संगठन है, अफगानिस्तान में जो है, पाकिस्तान में जो है, सारे इकट्ठे हो जाओ और ये धर्म युद्ध है, लड़ाई लड़ो इजराइल के खिलाफ। अब वो धर्म युद्ध में कौन इनके साथ आएगा? पहली बात तो ये कि ये जो 50-60 जो मुस्लिम नेशन है, इसमें 30-40 तो ऐसे हैं जिनकी कोई काउंटिंग ही नहीं है। और जो 2-4 मेन है, सऊदी अरबिया अब्राहम अकॉर्ड के अंतर्गत जो होने ही वाला था, वो नहीं आएगा इनके साथ में। यूएई इनके साथ में नहीं आएगा, चूंकि इनके द्वारा समर्थित जो हूती है वो सऊदी अरबिया और यूएई में दोनों में अटैक कर रहा है। टर्की, जिसकी आदत है बिला वजह हर जगह घुस जाने की, चाहे अर्मेनिया अजरबैजान की लड़ाई हो या फिर कोई लड़ाई हो, चाहे रूस यूक्रेन की लड़ाई हो, लेकिन वो नेटो का मेंबर है। ज्यादा करेगा तो नेटो से निकाल दिया जाएगा, लिहाजा वो कुछ नहीं कर सकता। जो और बचे देश है, लेबनान है, जॉर्डन है, वगैरह वगैरह, ये मामूली देश है, इनका आना ना आना कोई मायने नहीं रखता। तो मैं नहीं समझता कि कोई धर्म युद्ध होगा। धर्म युद्ध होगा क्या जी, पूरा अरब मिल जाएंगे? ऐसा नहीं होगा। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि ईरान भी अगर समझदारी से काम लेगा तो सिंबॉलिक और सांकेतिक हमला तो कर ले, वो ठीक है, दैट इज ओके, वो लिमिटेड है। लेकिन अगर ज्यादा कुछ कोशिश की तो इजराइल उससे ज्यादा इफेक्टिवली रिटेलिएट करेगा।